ज्वाइन करी है। ऐसे आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री राजीव बैनर्जी जी, सुश्री वैशाली दालमिया, श्री प्रबीर घोषाल, श्री रश्मिन चक्रवर्ती जी, श्री रुद्रनील जी, अलग अलग 25 बड़े संगठन और जिला पंचायत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और 11 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज की रैली में मुझे आना था। राजीव भाई को मैंने वादा किया था मगर मैं आ नहीं पाया। राजीव जी कल मुझे मिले थे, मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए स्वागत भी किया है और उनको ये भी विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बैनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी। बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले। वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा। कई लोग, गरीब परिवार अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका? उनकी मां का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी, मगर चूंकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योजना को रोक दिया। मैं बंगाल की गरीब जनता को कहने आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा, 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और आप रोक नहीं सकती दीदी, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए हैं, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। स्मृति बहन ने काफी बातें बताई, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बातें बताई हैं, मगर मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। अभी स्मृति बहन ने बात करी, बंगाल के किसानों को मोदी जी यहां से 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रकट किया है बंगाल के अंदर। तो अभी अभी ममता दी ने कागज लिखा है कि हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल दी। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की बंगाल की स्थिति हुई है, यही बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिचंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, पंचाल बर्मन, एक ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहां हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी हैं। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है। और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने की तरीका है, मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। इसके लिए बंगाल की जनता का कल्याण ये एजेंडा नहीं है। मित्रों, आज मैं आप सबको इतना ही कहना आया हूं। मैं फिर से एक बार जल्द ही बंगाल आ रहा हूं, उस वक्त मैं आप सभी से बात करूंगा।
आज मैं हमारे साथ राजीव बनर्जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नेताओं का एक जूथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। मैं उसको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है और जो परिवर्तन का वादा हमने बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारेगी, बंगाल के अंदर रोजगार का निर्माण करेगी, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करेगी, बंगाल के अंदर घुसपैठ को पूर्णतया रोक देगी, बंगाल के अंदर हर किसान को प्रतिमाह 6,000 रुपया मिले, इसकी आय दुगनी हो, इसकी व्यवस्था करेगी। बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तनख्वाह मिले, इसकी व्यवस्था करेगी और ये टोलबाजी और तुष्टीकरण दोनों को पूर्णतया समाप्त कर देगी। आज मैं फिर से एक बार जो लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन के अभियान के साथ आप जुड़े हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और परिवर्तन के अंदर आपके आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर सोनार बांग्ला बनाने का जो अभियान है उसको बड़ा बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भाजपा सरकार बनेगी और हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न हम सब मिलकर पूरा करेंगे और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने में हम सफल होंगे। तो मेरे साथ सभी लोगों को मैं कहता हूं, एक बार परिवर्तन का संकल्प कर दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ और परिवर्तन का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नए साथी जुड़े हैं और उनका स्वागत कर बंगाल की जनता को फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके सभी सपनों की पूर्ति करे ऐसी सरकार हम निश्चित बनाएंगे और सोनार बांग्ला के लक्ष्य को हम निश्चित ही सिद्ध करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।